मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों पूरे देश के अंदर इस वक्त बिल्कुल शांति है। यूजीसी तो चला गया, कहते हैं कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, तो जो गुबार है ना वो गुबार भी चला गया और अब समाज एक तरह से खामोश सा हो चुका है। उसने अपने मन में कुछ फैसले किए होंगे, उसके मन में कुछ अभी भी द्वंद्व चल रहे होंगे, लेकिन वो जो द्वंद्व है अब कहीं वो प्रकट रूप में, भौतिक रूप में दिख नहीं रहा है। आत्मिक रूप में लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न, तरह तरह के अंतर्द्वंद्व जो है वो चलना स्वाभाविक है। लेकिन इस बीच में लगातार एक बात जो बहुत बड़े पैमाने पर उठ रही है और जो लोगों को अंदर तक चोट पहुंचा रही है, वो बात ये चोट पहुंचा रही है कि क्या वाकई में जो बीजेपी है उसने अपना जो एजेंडा है उसको बदल दिया है। क्या जो बीजेपी कभी राम राज्य की बात करती थी उसमें भगवान राम के लिए जगह बची है कि नहीं बची है? क्या वो बीजेपी जिसने कि अपनी पूरी पार्टी को राम के नाम पर शुरू किया, उसी के नाम पर सफलता मिली, क्या अब उस भगवान श्री राम से मोह भंग जो हुआ है बीजेपी का, ऐसा जो मुझे लगता है, आखिर उसकी वजह क्या है? इस वजह की को गहराई में समझना, इस वजह को गहराई में उतरना इसकी बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात यह है मित्रों कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का एक जीवन में लक्ष्य होता है। बीजेपी ने कभी भी अपना लक्ष्य हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, ये आज तक भी किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कभी भी आज तक कहीं भी नहीं कहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक लॉलीपॉप हमेशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिया कि हम तो एक हिंदू राष्ट्र हैं ही, लेकिन उस हिंदू राष्ट्र में देखा जाए तो हिंदू मतलब बहुत दूसरे तीसरे स्तर का नागरिक नजर आता है। वो तो लॉलीपॉप है कि हम हिंदू राष्ट्र हैं ही, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं। कहां हिंदू राष्ट्र है? कहां हिंदुओं की सुनी जाती है? तो ऐसी स्थिति में फिर लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या जब कभी भी बीजेपी ने अपना लक्ष्य रखा ही नहीं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसने बस एक लक्ष्य रखा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर की तारीख बताएंगे, राम मंदिर बन गया। लेकिन राम मंदिर अनंत काल के लिए, हजारों वर्षों के लिए सुरक्षित कैसे रहेगा? हिंदू राष्ट्र में ही तो सुरक्षित रहेगा। तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात से बीजेपी पीछे क्यों हट जाती है? और चलो अगर बीजेपी मान लो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं कर रही है तो कम से कम भीम राष्ट्र बनाने की तरफ तो आगे ना बढ़े। मित्रों बीजेपी, मुझे लगता है कि साल 2024 का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। जो बीजेपी को सीटें कम मिली हैं, ये बीजेपी के शायद रणनीतिकारों के मस्तिष्क पर इसने एक बहुत गहरी चोट की है। अगर हम इस पूरे माहौल को जरा गहराई से सोचें और विश्लेषण करें तो हमें जो समझ में आता है, मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है। वैसे मेरा निजी तौर पे ये मानना है कि अब मैं इस पे बहुत स्पष्ट हूं कि मोदी उतने ही हिंदूवादी हैं जितना से कि बस चुनाव हम जीत जाएं। जैसे अगर आप देखें तो अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव में हर दूसरी तीसरी रैली में या अपनी हर रैली में बीजेपी का हर नेता वो हिंदू 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 की माला जप रहा है। जब उनको वोट लेने का नंबर आता है तो उस वक्त जो बीजेपी है वो देश के हर राज्य में जाकर के हिंदू 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 करती है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त बीजेपी हिंदू की माला जप रही है।
लेकिन जैसे ही बीजेपी वहां पर चुनाव अगर जीत जाएगी तो वहां पर क्या करेगी, सबसे पहले वहां पे किसी भीमराव अंबेडकर की कहीं पे स्मारक बनवाएगी, कहीं धाम बनवाएगी, कहीं कुछ बिना मांगे बनवाएगी। तो वो आते हैं हमारे मुद्दों पर, आते हैं वो हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर, हिंदू के मुद्दे पर, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो जो है वो बौद्धों के काम में लग जाते हैं, नव बौद्ध जो कि भगवान राम को गाली देते हैं। अभी आज ही मैं कोई वीडियो देख रहा था जिसमें कि कोई अंबेडकर को दिखा करके कि अंबेडकर भगवान राम को पीट रहे हैं, इस तरह का वीडियो आज ही में वायरल दिख रहा था। लोगों ने मांग करी इस पर पुलिस से कार्रवाई करने के लिए, अब तक कुछ पता नहीं क्या है इसका। तो जब वोट मांगना होगा तो उस वक्त जो है वो हिंदू हिंदू पे आ जाएंगे। तो वैसे ही हम ये देखते हैं कि इनके लिए हिंदू शब्द तो बस एक कहानी रह गया, इनके लिए बस एक वोट बटोरने का साधन। हम कहते हैं कि जब तुमको सब कुछ भीम के लिए करना है, जब तुमको सब कुछ अंबेडकर के लिए करना है, तो जो 1-2% लोग जो अंबेडकर को मानते हैं, तुम जाकर उनसे उनका वोट ले लो। तुमको वैसे ही वोट नहीं देते, तब भी जाकर तुम उनका वोट लेके चले वोट मांगो। हमसे वोट मांगने क्यों आते हो? मैं कोई खिलाफ नहीं हूं पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत जाए, मुझे खुशी होगी कि चलो ठीक है, हिंदुओं को मुक्ति मिली एक जिहादी राज से। लेकिन उस जिहादी राज के बाद आएगा क्या? एक नया और भीम राज आएगा, जो कि एक जहां पर कि ब्राह्मणों की बेटी को गाली दी जाएगी, या जहां पर इस तरह का प्रचार किया जाएगा, भीम राष्ट्र बनाया जाएगा, वहां पे भीम सब कुछ होगा, वो अम्बेडकर के लिए होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब राम मंदिर बना तो राम मंदिर तो सरकार के पैसे से बनना चाहिए था। अगर आप कहते हो कि राम राष्ट्र पुरुष हैं तो भगवान राम में चंदा क्यों? आपने चंदा खूब मांगा हिंदुओं से, चंदा भी दिया हिंदुओं ने, ठीक है। लेकिन जब अंबेडकर की मूर्ति लगती है, अंबेडकर का धाम बनता है, तो फिर उसमें आप जो है वो सरकारी पैसा खर्च कर रहे हो। यानी आप हिंदुओं का चंदा जो मंदिरों में आता है, जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति जो कि अपना पूरा पैसा देता है, रुपया देता है, सब देता है, टैक्स देता है, सबसे ज़्यादा टैक्स ओबीसी और जनरल देता है। और जब वो टैक्स आपको मिल जाता है तो आप उस टैक्स से क्या करते हैं? एक ऐसा भीम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ऐसा अंबेडकर धाम फलाना धाम करोड़ों रुपए दे खर्च करना बनाना चाहते हैं, जिसमें कि वो ये कहता है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते ही नहीं। यानी हमारे ही पैसे से आप हमें ही गाली देने वाले लोगों का महिमा मंडन कर रहे हो, उनको देवता बना के स्थापित कर रहे हो आप। तो ये सब जो आपकी विचारधारा में परिवर्तन हो गया, क्या ये कहे भी सकते हैं कि आपकी विचारधारा में परिवर्तन हो गया? क्या आपकी विचारधारा हिंदुत्व की थी? वो तो बीजेपी ने कभी कहीं लिखी भी नहीं। हम ये मानकर चलते थे कि ये हिंदूवादी पार्टी है, क्योंकि ये संघ से निकले, क्योंकि संघ कहता है कि हम संघ हिंदूवाद की बात करता है। लेकिन अब जो देख के लग रहा है कि वो संघ की जो हिंदू की बात करने वाली जो अंबेडकर हैं या जो ये बीजेपी है, वो हिंदू हिंदू तो सिर्फ चुनाव में करती है, बाकी जब चुनाव बीतने के बाद तो वो भीम राष्ट्र बनाने लग जाती है। तो आखिर ये जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं, उनके मस्तिष्क पर इतनी बड़ी चोट लगी कैसे? तो राम 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 कर रहे थे, अब भीम 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 कर रहे हैं। हो सकता है कि जो अयोध्या में ये सीट हार गए, जो यूपी में ये चुनाव में समाजवादी पार्टी से पीछे रह गए लोकसभा में, तो इनको उम्मीद थी कि भगवान राम का मंदिर बन गया, अब तो हम बहुत बड़ी सीटें जीतेंगे और ये होगा वो होगा, 400 पार चले जाएंगे। वो तो कुछ हुआ नहीं। तो इसका मतलब इनको ये लग गया कि अब राम जो है, चूंकि अब राम जो है अब हमको वोट नहीं दिला सकते, इनके मन में आ गया। तो अब इन्होंने अपना बाप बदल करके जो है अंबेडकर को अपना बाप बना लिया है क्या? हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना भी नहीं चाहते, लेकिन आज समाज में हम जो कुछ भी देख रहे हैं बीजेपी के द्वारा होते हुए, वो सब देखने के बाद हमारे पास इन शब्दों के, इन कटु वचनों के अलावा और मेरे पास बचा ही क्या है इनको बोलने के लिए? मैं क्या इनकी प्रशंसा करूं? किस बात पे इनकी प्रशंसा करूं? भाई, राम मंदिर उपलब्धि है, लेकिन राम मंदिर सिर्फ बनने से ही तो नहीं होगा ना। ये राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर, ये तभी 1000 साल 2000 साल सुरक्षित रहेगा जब हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र के लिए आखिर मोदी के पास क्या विजन डॉक्यूमेंट है?
जो जिहादी संगठन देश में है वो तो सिमी जैसे 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की कल्पना लेकर के विजन डॉक्यूमेंट जारी कर रहे हैं, लेकिन जो ये बीजेपी है ये भारत को कब हिंदू राष्ट्र बनाएगी, जो असल मुद्दा है उसका कोई विजन डॉक्यूमेंट बीजेपी के मोदी के पास है या नहीं है। आप सावरकर के, आप अंडमान निकोबार चले गए, काला पानी चले गए, आपने जाकर वहां पे सावरकर की मूर्ति पर खूब मत्था टेक लिया, सावरकर के गीत गा लिए, सावरकर की कविता कोट कर ली। अब तो हम देखते हैं कि बीजेपी के नेताओं के मुंह से कहीं सावरकर का नाम निकलता ही नहीं है। मतलब मुझे तो इतने दिन हो गए कहीं मैंने सुना हो कि मोदी ने सावरकर पर कहीं कोई बात कही हो, या पहले कहते थे, चलो मान लो पहले कहते थे तो सावरकर के मूर्ति में कभी तो मत्था टेका था ना, कभी तो गए थे अंडमान निकोबार काला पानी घूमने के लिए। तो घूमने क्या, वो तो तीर्थ स्थल है देशभक्तों का, वैसे तुम तो घूमने ही गए थे शायद, नहीं तो कुछ लेके आते वहां से विचारधारा। तो सावरकर ने जो हिंदू राष्ट्र की बात कही वो सिर्फ क्या सावरकर के कदमों में क्या सर झुकाने के लिए है क्या? सिर्फ जो उन्होंने बातें कही हैं उसको कौन करेगा? और आप चलो, मतलब ये देश जो है वो एक लावारिस स्थिति में नजर आता है, इसका कोई वारिस नहीं है, और इसका वारिस आज नहीं कल, अब चलो मान लो कहते हैं डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, चलो मान लो आज 20% मुसलमान है, कल अगर 40% हो गया तो ये डेमोक्रेसी फिर तो बदल जाएगी, फिर तो ये मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। अब वो तो आज निकल होना ही है जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। तो सवाल ये उठता है कि फिर ये जो देश है वो आज तो एक लावारिस स्थिति में है, इस देश का कोई माई बाप नहीं है, कोई मालिक नहीं है, लेकिन इस देश का मालिक तो हिंदू है ना, क्योंकि वो यहाँ के मूल नागरिक है, यहाँ की मूल संतान है, सनातनी है ना। लेकिन जब इस देश का जो जो हमारी माँ है, जब हम अपनी माँ पर अपना क्लेम छोड़ देंगे, ये भारत हमारी माँ है, जब हम ये कहेंगे नहीं कि ये भारत माँ हमारी माँ, ये धरती हमारी है, जब हम उस पर हम खुद अपना क्लेम छोड़ देंगे, तो बाहर से आने वाला कोई ईसाई मजहब, कोई इस्लामिक मजहब आकर के आपकी माँ पर कब्जा कर ही लेगा और उसको अपनी दासी बना ही लेगा। तो हम तो क्लेम भी नहीं कर रहे, और हमारा क्लेम रहे इसके लिए हम कोई प्रयास भी नहीं कर रहे। और हमने जिन लोगों को चुन करके भेजा कि हाँ ये हमारा क्लेम मजबूत करेंगे, वो लोग तो भीम राष्ट्र बनाने में लग गए, वो तो भीम का क्लेम मजबूत कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं साहब कि हम 22 प्रतिज्ञाएं कि हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते ही नहीं। तो जिस तरह से आज मेरे मन में अंतर्द्वंद है, जिस तरह मेरे मन में द्वंद है, इन तस्वीरों को, इन हालातों को देख करके, इन परिस्थितियों को देखकर जिस तरह से आज मेरे मन में हलचल है, बिल्कुल वैसी हलचल आपके मन में भी होनी चाहिए, वैसे ही अंतर्द्वंद आपके मन में भी होना चाहिए। और आपको ये सवाल अपने विधायकों से, अपने सांसदों से, अपने प्रधानमंत्री से, अपने मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि आपको हमने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भेजा था, ना कि हमने आपको भीम राष्ट्र बनाने के लिए भेजा था। और इसी चैनल पर मेरा वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने कहा था कि महिषासुर राज की तरफ बढ़ रहा है भारत। क्यों? क्योंकि जो SC/ST एक्ट में बदलाव किया मोदी जी ने, उसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया कि अगर आप अंबेडकर में, ज्योतिबा फुले में, फातिमा बीबी में, इन सब में अगर आप आस्था रखते हैं तो इनकी आस्था को अगर कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। उसमें यह कहा कि जिसको भी SC/ST का व्यक्ति अपना महापुरुष मानता है उसके खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते। तो हमारे देश के अंदर तो ऐसे बहुत से SC/ST के लोग हैं जो कि हिरण्यकश्यप को अपना महापुरुष मान रहे हैं, जो महिषासुर को अपना महापुरुष मान रहे हैं। तो इस हिसाब से तो महिषासुर की और हिरण्यकश्यप की आलोचना करना भी अपराध अगर हो जाएगा, अगर उनको भी हम तिरस्कार नहीं कर सकते, उनके खिलाफ हम उनको गाली नहीं दे सकते अगर, क्योंकि ऐसा एक्ट आ गया, तो क्या फिर भारत महिषासुर राज की तरफ, हिरण्यकश्यप राज की तरफ तो नहीं कहीं बढ़ रहा है? या हमारा मुंह बंद कर दो, इस कानून में जो बदलाव गलत किए उसको हटा दो, हमारा मुंह बंद कर दो। या तो, और अगर तुम बदलाव नहीं करोगे तो हम बोलेंगे, और हम क्यों नहीं बोलें, क्योंकि हम विवश हैं।
हम इस राष्ट्र पर हमारा क्लेम है, इस भारत माता पर हमारा क्लेम है, हमारी माँ है, हम अपना क्लेम नहीं छोड़ेंगे। और आप सोचिए कि मतलब मुझे बड़ा दुख होता है कि आखिर मोदी के रणनीतिकार या मोदी किस तरह के लोग हैं कि आज जब आपको लगा कि हमको राम वोट नहीं दिला पाएंगे तो आपने भीम को अपना बाप बना लिया। तो कल को अगर आपको लगे कि अब हमको भीम भी वोट नहीं दे पाएंगे, हमको भीम वोट नहीं देगा, तो कल को क्या आप टोपी लगा लेंगे और पैगंबर को भी अपना बाप बना लेंगे क्या? कि आज से हम सब मोहम्मद को मानते हैं, शरीयत को मानते हैं, इस्लाम के वसूलों को मानते हैं। तो कल को हमको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। कल को बीजेपी बोलेगी साहब हमारा तो अब तो माई बाप सब मुसलमान है। आप आउट ऑफ द बॉक्स होकर सोच नहीं सकते। आउट ऑफ द बॉक्स जा करके सिर्फ ओवैसी ही सोचता है। अगर आज ओवैसी देश का प्रधानमंत्री होता तो वो इसी संविधान के हिसाब से बता देता कि इस संविधान के अंदर, इस कानून व्यवस्था के अंदर, इसमें कैसे शरीयत जो है वो इस देश के लिए बड़ी जबरदस्त है। वो बता देता कि साहब जजिया कितना अच्छा है, इसी संविधान के हिसाब से इतना दिमाग उसके अंदर है, ओवैसी के अंदर। लेकिन बीजेपी के प्रधानमंत्री में, नेताओं में इतना दिमाग नहीं है कि इस संविधान के हिसाब से कैसे वो देश को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। लेकिन वो इस देश को भीम राष्ट्र तो बना सकते हैं, सरकारी पैसे से, हमारे टैक्स का पैसा खर्च करके भीम धाम बना करके। लेकिन उनकी अंदर इतनी मर्दानगी नहीं है कि वो इस तरह सोच भी सकें। उनके अंदर इस तरह, उनके अंदर कौन सा वो हार्मोन होता है मर्दानगी वाला, उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, पता नहीं क्या बोलते हैं। वो टेस्टोस्टेरोन वाला जो हार्मोन है वो इनके अंदर है ही नहीं, उसकी मात्रा बहुत कम हो चुकी है इनके अंदर। ये मर्द होके सोच नहीं सकते। और चूंकि इनको पता है कि ये नहीं कर सकते, ये काशी, इसीलिए काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी में शिवलिंग जो है वो वजू खाने में इसीलिए रहेगा, इसीलिए मथुरा के और तमाम जो मंदिर हमारे इसीलिए ऐसी स्थिति में रहेंगे, क्योंकि ये नामर्द हैं। इनके अंदर कुछ पैदा करने की वो नहीं है, कुव्वत नहीं है। हाँ, ये भीम राष्ट्र पैदा कर सकते हैं, जो कर रहे हैं। आगे इसी लाइन पर आपसे और भी चर्चा होगी। देश सही रास्ते पे जाए, बीजेपी सही रास्ते पे जाए, ये हमारा मकसद है और हम उसमें लगे रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।